बाकी तो हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स वो भी आएँगे और अलग-अलग टॉपिक पे अलग-अलग क्लास लिया जाएगा। जैसे उसमें मैं पहले ब्रीफ कर दूँगा, हाँ, कर बट दो। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ लेंगे। किन्हीं पूछ का कोई प्रश्न है पूछे? करिए सर। बिहार के लिए हिंदी न्यूज़पेपर कौन-सा अच्छा रहेगा? मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से भी और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी? हाँ। देखिए, बिहार के लिए दैनिक भास्कर पढ़िए, ठीक है। जागरण भी ठीक है, लेकिन वही थोड़ा-सा मैं भास्कर पे इसलिए एम्फेसिस करता हूँ, थोड़ा-सा उसका डेटा जो है ना, एक अच्छे वे में तरीके से दिया रहता है। तो थोड़ा उसको सबसे बात है कि आपको ईज़िली अवेलेबल है। ऐप उसका डाउनलोड करेंगे, आप आसानी से जाकर के उसमें पढ़ सकते हैं। दोनों चीज़ उसमें है तो अच्छा है वो। बाकी जिस पेपर का सर, हैबिचुअल है, आप वो मैं पढ़ आस्क यू सकते हैं, क्वेश्चन कोई सर। इश्यू नहीं है। हाँ, हाँ, ईश्वर। सर मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअल में यहाँ झारखंड सरकार में 5 साल होने चला ना, जेपीएससी ले रहा अच्छा से ना इसमें बीपीएससी की तैयारी 70 बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहा हूँ सर। तो 70 बीपीएससी तैयारी करने के लिए मतलब आपको किस प्रकार का तैयारी करेंगे जिससे हमको थोड़ा अच्छा लगेगा? यहाँ इतना करप्शन, इतना पॉलिटिक्स भर गया कि एक भी एग्जाम अच्छा क्लियर नहीं हो पाता। बहुत खराब यहाँ राजनीतिक ऐसा मुद्दा बन गया है ना सर, क्या बोले हमको समझ। एमएससी करने के बावजूद मॉल में जॉब करना पड़ रहा है सर। समझ रहे ईश्वर, ये बिल्कुल सही बात है। ये इस तरीके से हो रही है। ईश्वर जी, अगर ईश्वर आपकी जी, अनुमति हो तो क्या लेफ्ट हो सकती हूँ? हाँ, लेफ्ट हो सकते हैं आप। जिनको भी हो रहा है, चूंकि 10:30 हो रहे हैं, ठीक, तो आप जा सकते हैं। सर हेलो। हाँ, सर मैं भी अब आगे चाहूंगी। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। ओके, गुड नाइट। सर मैं तो नहीं, थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, तो सेशन में मिस कर दिया। लेकिन सर मेरा कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैं अभी ऑडिटर के पद पे कार्यरत हूँ मधुबनी में, और मेरा 68 का इंटरव्यू है और डबल ए का भी इंटरव्यू है और 69 मेंस भी है। अब इस सब के बीच में हम सामंजस्य कैसे बैठाएं? कुछ इसके बारे में हमको गाइड कर दीजिए। ओके, आप माइक म्यूट कर लें आप। ओके। बता। देखिए नंदन जी नाम है आपका? हाँ, नंदन जी हैं ये। जी सर। तो नंदन जी, सबसे पहले तो अभी आपका लास्ट स्टेज बचा है, चाहे वो ऑडिटर का हो और आपका 68 मेंस का। तो ये दोनों लास्ट स्टेज है। तो पहले सबसे पहले आप अभी 68 मेंस का जो है ना, ये तो क्लियर हो गया है, तो आप इसके इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आपको ये करनी है कि जो भी आप पढ़ेंगे उसको जरूर लिखने का प्रयास करेंगे। उससे ये होगा कि आप ये जो रिसेंटली जो 1 महीने गुजरेगा, उसमें जो भी न्यू करंट अपडेशन आएगा, वो सारा आपका कवर रहेगा। तो मेंस, और अगर आपने इससे पहले भी दिया है 67 दिया होगा, तो अगर मेंस की तैयारी दिया है, तो मेंस की तैयारी मैं समझता हूँ कि GS1 में जो स्टैटिक पोर्शन हुआ लगभग मोटा-मोटी कवर होगा। तो अभी आप ये करेंगे कि पहला आपका प्राइमरी जो फोकस होगा 68 इंटरव्यू पे, इस पे ध्यान देंगे। उसके तरीका यही है कि आप सेक्शन वाइज हर एक जब पेपर पढ़ रहे हैं उसको लिखा करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि वो इंटरव्यू में भी काम आ जाए और उस चीज को कि मैंने 1 महीना पेपर पढ़ा तो उससे जो मेंस ओरिएंटेड है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, दोनों बैकअप लेके चलना है, लेकिन प्रयास पहले ये करना है कि आपका प्राइमरी वर्क होना चाहिए 68 इंटरव्यू। अब उसमें ये है कि आप ये ध्यान देंगे कि प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस मतलब बिफोर मिरर कंटेंट तैयार कर लीजिए, जो सेक्शन बताया गया है बिहार का, फिर नेशनल इंटरनेशनल का, इसके अलावा आपका हिस्ट्री जो ऑप्शनल है आपका उस पे कर लेना है, या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उस पे कर लेना है। ये सब का एक अभी से ही मतलब एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, नहीं हो, और प्रयास करें बोलने का। प्राइमरी आप रखें 68 इंटरव्यू, उसके बाद आप जब तैयारी करेंगे तो आपका मेंस का भी वो बेनिफिट करेगा। क्योंकि आप मेंस लिख चुके हैं, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जॉब में हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लास्ट मेंस दे के क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू ही देंगे। तो सबसे पहले इंटरव्यू, और दोनों को बैलेंस लेके चलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू आपका एक दिन का प्रिपरेशन होता नहीं है। ये पूरे जीवन में आपकी जो पर्सनालिटी है उसी को थोड़ा सा आप रिफाइन कर पाएंगे, अभी पॉलिश कर पाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना भी समय आपके पास मिल सकता है जॉब के बाद, थोड़ा सा इंटरव्यू और मैं क्या कहते हैं इधर मेंस को भी बैलेंस करके चलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और सवाल जो ईश्वर का था उस पे मैं आता हूँ, क्योंकि ये बच्चा जिस तरीके से बता रहा है कि मैं
कहा मॉल में जॉब करना पड़ रहा है मुझे। ये कोर्स सच्चाई है गवर्नमेंट की। कई बार गवर्नमेंट ऐसे आती है और होता क्या है कि फिर वही वादे वगैरह नहीं निभाते हैं, जो भी होता है। खैर पॉलिटिक्स में मैं नहीं जा रहा हूँ इस बार। देखो ऐसा है कि बिहार में अभी जॉब के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है। सरकार जिस वादे पे आई थी प्रेजेंट गवर्नमेंट, उस वादे को पूरा कर रही है। और हमारे लिए है कि जॉब लेना है तो वह झारखंड में मिले या बिहार में मिले, बगल में हो। और दूसरी बात है कि कम से कम जो जनरल सीटें हैं उस पे तो जॉब के लिए एलिजिबल हुई। तो बिहार के 70 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल करो, कोई डाउट नहीं है। फेयर इनफ एग्जाम हो रहा है यहाँ पे। उसमें भी वो करप्शन वगैरह जो चार्जेज होते हैं जैसे अलग अलग आयोग में लगते हैं, यहाँ पे नहीं लग रहे हैं अभी। अभी का ये फेज बहुत गोल्डन फेज है, इसलिए हम तो कहेंगे कि तैयारी करो। और भी बिहार के जो अलग अलग एग्जामिनेशन निकले हुए हैं, जैसे कि और ये बीएसएससी वाला निकला हुआ है, या बीएसएससी सीजीएल वाला भी निकलेगा, या फिर और भी कुछ कुछ आ रहा है वैकेंसी, तो उसको भी भरें ताकि आपको एटलीस्ट एक जॉब मिल जाए और आपको ये मॉल में जॉब नहीं करना पड़े जा करके। ठीक है, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम ऑफ करेंगे सेशन को अब।